Hello guys, welcome back to the channel, and in this video we're going to cover one very unique kind of sum which will help you to understand things at a concept level. If you haven't subscribed to the channel yet, then you are missing out on a lot of interesting and important stuffs for your preparation में कुछ भी कमी ना रहे, इसलिए ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ढूंढना ना पड़े कौन सा वीडियो कहाँ पे है और इजीली नोटिफिकेशन मिल जाए कि जब भी एक नया वीडियो शेयर किया जाएगा। आज इस वीडियो में हम एक यूनिक सम सॉल्व करने वाले हैं पार्टनरशिप के ऊपर, जहाँ पे पीएल आपको बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं कैलकुलेशंस में, जब वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं और या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली। सो ये टेड फिल एंड गॉर्डन वाला सम है, द पॉपुलर सम विच मोस्ट ऑफ यू विल बी अवेयर, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो चकमा दे सकती हैं अगर ध्यान से क्वेश्चन को नहीं समझा जाए तो। लेट्स हैव अ लुक। टेड, फिल एंड गॉर्डन आर पार्टनर्स। टू फिफ्थ एंड वन फिफ्थ उनका शेयर है। ठीक है, 2:1। और ये थ्रू आउट हाफ ईयर बिजनेस किया है उन्होंने 31 दिसंबर तक। और उनका कैपिटल अनचेंज्ड है, मतलब फिक्स कैपिटल मेथड है। और उनका करंट अकाउंट बैलेंसेज ऑन 1 जुलाई 2017 यहाँ पे दिए हुए हैं, जहाँ पर फिल और गॉर्डन का डेबिट बैलेंस है और टेड का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, फिर ड्यूरिंग द ईयर टेड ने 200 रुपये विड्रॉ किए एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। गॉर्डन ने विड्रॉ किए 400 रुपये एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड फिल ने विड्रॉ किए 1800 रुपये ड्यूरिंग द ईयर। ओके, पार्टनरशिप डीड के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ दिए हुए हैं, जो हम लोग वन बाय वन पिकअप करेंगे और सम में हम लोग पुट डाउन करते रहेंगे। हमें सिर्फ यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन ही बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना नहीं बोला गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, हाफ ईयर। ये बिजनेस 1 जुलाई को शुरू हुआ है और 31 दिसंबर को इसके अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। सारे कैलकुलेशन जो हम यहाँ करेंगे सब 6 मंथ्स के लिए करेंगे, और यही यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ध्यान देने वाली। ठीक है, सो सबसे पहले कर लेते हैं पहला पॉइंट। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। 5% पर एनम पे इंटरेस्ट मिलेगा उनको। तो 5% ऑफ 60,000 होता है 3,000, बट यहाँ पे हाफ ईयर है, 6 मंथ्स के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 1500। ठीक है, फिल के लिए भी सेम चीज़ होता है 2000, 5% ऑफ 40,000 इज 2000, बट लेंगे 1000 हम। और गॉर्डन के लिए भी 30,000 है तो 1500 होते हैं, बट हम लेंगे 750। टोटल इंटरेस्ट एंड कैपिटल हो जाएंगे 3,250। ठीक है, सो पॉइंट वन इज डन। पॉइंट टू में आते हैं। पार्टनर्स आर अलाउड और चार्ज इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बैलेंसेस एट द रेट 4% पर एनम। सो अलाउड और चार्ज दोनों बोल दिया गया है। इसका मतलब है जहाँ डेबिट बैलेंस है वहाँ पे उनको उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और जहाँ क्रेडिट बैलेंस है उनको वहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। सो टेड का क्रेडिट बैलेंस है 12,000 रुपये, टेड को इंटरेस्ट मिलेंगे 4% के हिसाब से। सो टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट टेड 12,000 इंटू 4% इंटू 6/12। ये नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ पे एक दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहली तो पर एनम वर्ड यूज़ किया है कि नहीं इंटरेस्ट के साथ। पर एनम वर्ड अगर यूज़ करता है तो हमें टाइम पीरियड का ध्यान रखना पड़ेगा, कितने महीनों के लिए ये पैसे यूटिलाइज हुए हैं। बिजनेस में सब कुछ यहाँ पर हाफ ईयर के लिए होगा, और ये अगर मिस आउट कर जाओगे तो सारा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 12,000 का 4% किया गया है, उसके बाद 6/12 भी किया गया है, इसलिए 240 रुपये हो गए टेट के इंटरेस्ट जो उसको मिलेंगे। फिल और गॉर्डन को इंटरेस्ट देने पड़ेंगे, सो इसीलिए बाई इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट फिल का हो जाएगा 8,550 इंटू 4% इंटू 6/12 विच इज़ 171। गॉर्डन का हो जाएगा 6,550 इंटू 4% इंटू 6/12 जो हो जाएगा 131 रुपये। ठीक है, बेटर होगा इनको इनर कॉलम में लिखकर फिर ऐड करके बाहर बैठाओ ताकि इजी रहे। पॉइंट नंबर 2 भी हो गया हमारा। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 6% पर एनम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 6 मंथ्स के ड्यूरेशन के लिए ड्राइंग है। ओके, और इसके ऊपर एक पूरी वीडियो, पूरी प्लेलिस्ट है चैनल पे, जो तुम्हें चेकआउट करनी पड़ेगी सो दैट सारे सिनेरियोज तुम लोग समझ पाओ। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही सिनेरियो कवर हो रहा है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। जो नहीं समझोगे, क्वेश्चन में अगर अचानक से आ जाएगा तो फिर अटक जाओगे।
इसलिए चेकआउट द एंटर प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ पे टेड ने 200 रुपये विड्रॉ किए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, चले आते हैं वर्किंग नोट्स में बेटर समझने के लिए। सो 200 रुपये है, इंटू 6 होगा, अगेन 6 मंथ के लिए है इसलिए, तो 1200 रुपये हो गए, इंटू 3.5 बाई 12। ठीक है, ये 3.5 बाई 12 ये एवरेज पीरियड मेथड से आता है, 6 मंथ्स के लिए आता है। ठीक है, कैसे आया 3.5 बाई 12, ये बाई 12 यहाँ पे है, कैसे आया इसको समझने के लिए पूरी प्लेलिस्ट चेक करनी होगी ऑन इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स। ज़्यादा वीडियो नहीं है, 4-5 वीडियो ही है जो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। और इंटू 6% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जिससे हमारा आंसर यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 21 रुपीज़, जो टेट का इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स है जो टेट को देना है। सिमिलरली गॉर्डन ने 400 रुपये विड्रॉ किया एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ये बिगिनिंग था इसलिए यहाँ पे 3.5 बाई 12 आया। एंड ऑफ ईच मंथ अगर है तो, और 6 मंथ्स के लिए अगर है, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, 6 मंथ्स के लिए, ये अगर पूरा साल का होता तो कैलकुलेशन फिर अलग होता। ठीक है, दोनों चीज़ें ही समझनी है। एंड ऑफ ईच मंथ है इसलिए 400 इंटू 6 2400 हुए, इंटू 2.5 बाई 12 हुआ, और इंटू 6%। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, और वीडियो देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। फिल ने जस्ट 1800 रुपये विड्रॉ किए ड्यूरिंग द पीरियड, कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है यहाँ पे, तो उसका स्ट्रेट अवे होगा 1800 इंटू 6% इंटू 3/12। जनरली जब पूरा साल होता है हम 6/12 करते हैं, बट यहाँ पे 6 मंथ से बोल के 3/12 होगा। सो ये यहाँ पे कैलकुलेशंस आ गए, 30 रुपये 27 रुपये, जो हम बैठा देंगे क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टेड, फिल एंड गॉर्डन, उनका इंटरेस्ट बैठा दिया, ऐड करके बाहर बैठा दिया 78 रुपीज़। ठीक है, बहुत ट्रिकी हो सकता है ये अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, मेक योर लाइफ इजी टू अंडरस्टैंड दिस बाय गोइंग थ्रू द कॉन्सेप्ट्स। फिर है नंबर 4, गॉर्डन इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। तो क्वेश्चन में देखोगे जगह जगह पे पर मंथ वर्ड यूज किया गया है जानबूझकर, ताकि देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स ये हाफ ईयर का चक्कर समझ पाते हैं या नहीं। अगर तुम लोग पर मंथ समझकर 500 इंटू 12 कर दोगे तो पूरा सम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 6 मंथ्स के लिए ही कैलकुलेशन होगा। सो टू सैलरी, टू गॉर्डन सैलरी 500 इंटू 6 विच इज 3000। ठीक है, यहाँ पे इंटू 12 मत कर बैठना। क्वेश्चन इसलिए ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि मार्क्स सिक्योर कर पाओ, नहीं तो मार्क्स गवा बैठोगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 में। टेड इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, क्लॉजेज 1 to 4। सो 1 से 4 तक सारे क्लॉजेज चार्ज करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 5% चार्ज होगा कमीशन, उसके 5% पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये टेड का कमीशन हुआ। सो कर लेते हैं, ये वाला सिंपल सा कैलकुलेशन है। सो टेट का कमीशन होगा 5% ऑफ 2,10,380 रुपये, जो कि हमारे आते हैं क्रेडिट साइड में। टोटल करेंगे तो ये सारे अमाउंट को, और माइनस करना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट यहाँ पे, और गॉर्डन्स सैलरी। ये तीन चीज़ें हमें माइनस करनी है ताकि हमें मिल जाए मेरा बैलेंस अमाउंट। ठीक है, माइनस कर दिया हमने, आया 2,03,890, उसका 5% हो गया 10,195 रुपये, जो हो गया हमारा टेड का कमीशन। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, यहाँ पे भी गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन को एकदम सही तरीके से पढ़ना है। क्या क्या माइनस करने बोला है, 1 to 4 के जितने भी कैलकुलेशंस हुए हैं वो सब माइनस होने के बाद उसके बाद जो अमाउंट बचा उसका 5% हमने किया है। ठीक है, तो 5 नंबर इज डन। अब आते हैं 6 पे। Phil is also entitled to a commission of 5% of the profits of the firm after charging clauses 1 to 5 and his own commission. ठीक है, so 1 to 5 तो समझ में आ रहा है, एंड हिज ओन कमीशन वाला ही पार्ट ट्रिक है जहाँ पे स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पे। चले आओ वर्किंग नोट्स में, फिल्स कमीशन हुआ। सो 1 to 5 में हमारे पास ऑलरेडी 2,03,890 थे, उसमें से हम और ये माइनस कर देंगे 10,195 रुपये, तो बनते हैं 1,93,695 रुपये। ठीक है, अब जनरली क्या करते हैं हम लोग 5/100 करते हैं, 5% मतलब, बट यहाँ पे बोल दिया है आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन, उसका कमीशन भी चार्ज करना है
करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे 5%, बट वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम 5/100 नहीं करके डिनोमिनेटर में परसेंटेज ऐड कर देते हैं, मतलब 5/105 हो जाएगा। अगर 10% होता तो 10/110 हो जाता। जब भी बोलेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन, तब ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सो उसका कमीशन आ गया 9225, जो यहाँ बैठ जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 6 भी हमारा हो गया। उसके बाद है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, दे दिया गया है, which is 2,07,000 after charging Gordon salary which had been debited to wages and salaries account। ये भी एक ट्रिक पार्ट है, ध्यान रखने वाली बात है। पार्टनर सैलरी जो है वो पीएल एप्रो में डेबिट होनी चाहिए, ठीक है, ना कि पीएल अकाउंट में। इसलिए जब तुम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट लिखोगे, बाय नेट प्रॉफिट 2,07,000, उसमें गॉर्डन की सैलरी ऐड करनी होगी। ठीक है, 3,000, 2,10,000 दिखाए यहाँ पर। उसके बाद ये 3,000 जो हम दिखा रहे हैं वो यहाँ पे डेबिट साइड में होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड करके उसको रिवर्स किया। हमने बोला कि नहीं, पीएल अकाउंट में नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए 2,10,000 दिखाया हमने, और फिर उसको पीएल एप्रो में डेबिट करके दिखाया सही से कि यहाँ डेबिट होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि पार्टनर सैलरी इज एन आइटम ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसलिए पीएल अप्रो में डेबिट होगा, और पीएल में डेबिट हो गया है तो उसको रिवर्स करना है वहाँ से। रिवर्स करने का सही तरीका ये है, और टाइम बचाने के लिए ये किया जाता है, नहीं तो कहीं कहीं पे बोला जाता है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ टू कैलकुलेट द रिवाइज्ड प्रॉफिट, बट दैट टेक्स अवे लॉट ऑफ टाइम। एक एडजस्टमेंट अगर है तो इस तरह कर सकते हो, मल्टीपल हुए तो you can prepare the PL adjustment account. So we are done with the entries। सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट्स हो चुका हमारा, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो चुका। सो अब कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट, विच इज़ 1,84,471, जो कि 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो ये था सम टेड, फिल एंड गॉर्डन का। बहुत सारे ट्रिक्स थे, बहुत सारे कैची एरियाज थे, एक भी मिस आउट हो जाएगा तो इट विल लीड टू अ चेन इफेक्ट और मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आईएससी और सीबीएसई दोनों स्टूडेंट्स के लिए लागू है। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस अगर रह जाते हैं, डू आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो, आई विल हेल्प यू आउट। होप दिस वाज हेल्पफुल। If there was something new that you learned from this video, hit the like button and do share with your friends. We'll catch you all in the next video with next set of sums that we have. We'll be solving a new series very soon. Thanks for watching and stay connected.